नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लोहरदगा लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री परिधान मंत्री बनकर रह गए हैं, जो हर कार्यक्रमों में अलग अलग कपड़े बदलते रहते हैं। उन्होंने इसी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे जेएमएम विधायक चमरा लिंडा के द्वारा सुखदेव भगत पर की गई टिप्पणी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चमरा लिंडा अभी राजनीति में परिपक्व नहीं है, अभी वे नादान हैं, वे छोटे भाई हैं, इसलिए उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन आवेश में आकर उन्होंने जो कदम उठाया है उसका लाभ आरएसएस भाजपा को मिल सकता है। सीनियर विधायक है और मैं समझता हूँ मेरे छोटे भाई हैं, मैंने उन्हें माफ़ किया। वो नादानी में मैं समझता आवेश में आके कोई निर्णय ले रहे हैं और जो उनका जो ये निर्णय है कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। और हमारा जो संघर्ष है, हमारे आदिवासी अस्मिता के बारे है, आदिवासी आइडेंटिटी के बारे है, लोकतंत्र बचाने के, संविधान बचाने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई का उन्हें सहयोगी बनना चाहिए। क्योंकि हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार प्रताड़ित करके जेल में डाला गया है, ये चमरा लिंडा जी का यह कदम ऐसा लगता है कि वो भी उनके साथ हो गए, जिन्होंने हेमंत सोरेन को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, 29 राज्यों में मुख्यमंत्री है जिसे जेल में डाला गया, उनके वो सहयोगी बन रहे। इसलिए मैंने कहा वो हमारे छोटे भाई है, मैं उन्हें माफ किया और ईश्वर से मैं यही उम्मीद करता हूं उन्हें कम से कम ये विवेक दे और वो अपना निर्णय अपना समझे कि आज संघर्ष के जब समय आ गया है तो संघर्ष के साथ चले, ना कि किसी और के ऊपर। चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्या मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये उनका संस्कार है, उनका मापदंड है। क्या उनके पास कोई पैरामीटर है? क्या सारे जनता यहाँ की इतने करोड़ जनता जाकर उनसे मिली है क्या? ये मैंने इसलिए कहा, मैंने उन्हें माफ किया। वो नादान है, मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए इस प्रकार के वो वक्तव्य दे रहे हैं और लगता है उनके इस वक्तव्य से ऐसा लगता है राजनीतिक रूप से बहुत ही अपरिपक्व है। वो ये प्रधानमंत्री है, आपने देखा होगा कि एक दिन में 5 से 6 ये कपड़े बदलते हैं। देश के युवा क्या कर रहे हैं इसके बारे में चिंता नहीं है। और कहीं न कहीं मैं जहां से आता हूं ये रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट में आदिवासी की सीट है, तो आदिवासी अस्मिता की बात है, आदिवासी रिलीजियस आइडेंटिटी की बात है। अगर हम अपने धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि सरना धर्म कोड हमें देना होगा, तो जो अन्य कॉलम थे इसे भी ये बंद कर दिए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से, समान नागरिक संहिता के माध्यम से, ये हमारे जो कस्टमरी लॉ है, हमारे कस्टमरी आदिवासी कस्टमरी लॉ, उसे ये समाप्त करना चाहते हैं। जल जंगल जमीन हमारा ये कोई खोखला नारा नहीं है। जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, हमारी कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है। और ये जल जंगल जमीन को ये कॉर्पोरेट घरानों को दे देते हैं। ये छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा, हसदेव जंगल पे इन्होंने क्या किया है, पेशा कानून के साथ इन्होंने क्या किया है, ग्राम सभा के साथ इन्होंने क्या किया है। ये क्या है, मैं समझता हूं इनके नारे हम दो हमारे दो। अमित शाह जी